नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सस्वर वाचन और सार पढ़ेंगे। ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है बच्चों। तो इससे पहले कि हम कविता की तरफ चलें, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या आपको पक्षियों को पालना अच्छा लगता है? कितने बच्चे हैं जो पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। कई लोग तोते को पकड़ते हैं, कबूतरों को पकड़ते हैं और उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है बच्चों। मनुष्यों की तरह ही इन्हें भी अपनी आज़ादी प्यारी है और ये आज़ाद रहकर ही खुश रहते हैं। चाहे आप इन्हें सोने के पिंजरे में रख लो या सोने की कटोरी में खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन दो, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें तो आकाश में विचरण करना और बहता हुआ जल पीना ही अच्छा लगता है। फिर स्वतंत्र रहकर चाहे इनको नीम के कड़वे फल ही क्यों ना खाने पड़े, वे उसी में खुश रहते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हर प्राणी को अपनी स्वतंत्रता कितनी प्यारी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से आप पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। देखिए बच्चों, पक्षी कितने खुश होते हैं स्वतंत्र रहकर। ये आप इस लाइव वीडियो स्क्रिप्ट के द्वारा देख सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने आपके लिए तैयार की है। सुनी बच्चों आपने, ये पपीहे और दूसरे पक्षियों की आवाज़ें थी। इनकी आवाज़ें सुनकर आप समझ गए होंगे कि पक्षी स्वतंत्र रहकर कितने खुश होते हैं। तो आइए बच्चों, अब अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, हम सस्वर वाचन करेंगे। चलिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर, कनक मतलब सोना, तिलियां मतलब सलाखें, पुलकित मतलब सुंदर। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबौरी मतलब कड़वा नीम का फल। कनक सोना, सोने की कटोरी या बर्तन। मैदा मतलब भोजन से है यहाँ बच्चों। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरें, गति मतलब चाल, तरु मतलब वृक्ष। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान मतलब इच्छा, नभ मतलब आकाश, व्योम। लाल किरण से, यहाँ किरण सी मतलब समानता प्रकट की गई है बच्चों। चोंच को किरणों के समान बताया गया है। तारक मतलब तारे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब असीमित, जिसकी
सीमा निश्चित न हो। क्षितिज मतलब जहाँ से जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस रेखा को क्षितिज कहते हैं। बच्चों, हमारा हिमाचल एक पहाड़ी एरिया है, तो आपने अपने घर के आसपास सामने या पीछे पहाड़ियाँ देखी होंगी, तो आपको लगता होगा कि यहाँ जो आसमान है वो ज़मीन को छू रहा है। लगता है ना? पक्का लगता होगा। आपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे घर के पीछे भी पहाड़ी थी और मुझे लगता था कि ये जो पहाड़ी है ये आसमान को छू रही है। बच्चों, मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं ज़रूर इस पहाड़ी पर चढ़कर आसमान को छू लूँगी। लेकिन जो मैं बड़ी हुई और उस पहाड़ी पर गई तो आसमान तो वहाँ से भी काफ़ी दूर था। ये सिर्फ भ्रम होता है कि ये जो रेखा है वो आसमान को छू रही है। पक्षी भी ऐसा ही सोचते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, कि हम आसमान को छू लेंगे। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो रेखा जमीन और आसमान को मिलाती हुई दिखाई देती है उसे क्षितिज कहते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड मतलब घोंसला, आश्रय मतलब सहारा, छिन्न भिन्न करना, तोड़ डालना, आकुल परेशान या व्याकुल भी कह सकते हैं, विघ्न मतलब बाधा। तो बच्चों, यह था कविता का सस्वर वाचन और साथ ही मैंने शब्दार्थ भी आपको करवा दिए। अभी कवि का परिचय जान लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय। हिंदी भाषा के महान कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को जगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कविताओं की भाषा सरल और दिल को छू लेने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मतलब रचनाएं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन और वाणी की व्यथा हैं। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। 27 नवंबर 2002 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी। आइए बच्चों, अब कविता का सार कैसे लिखना है वो सीख लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सार है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया है। कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हमें सोने के पिंजरे में भी मत रखना, क्योंकि हमारे पंख पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं, पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिले मैदे से ज़्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। निबोरी मतलब नीम का कड़वा फल। आगे कविता में पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना अब एक सपना मात्र बन गया है। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते थे। हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पक्षी कहते हैं
कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आज़ादी मत छीनो। यही तो हमारा जीवन है। बच्चों, यह था कविता का सार। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और साथ ही साथ इन पढ़ी गई बातों पर आचरण भी करना है। पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद नहीं करना है। बच्चों, आओ कुछ सीखें। कविता का सस्वर वाचन करें और अपनी स्वेच्छा से 2 पक्षियों के चित्र बनाएं। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। जो भी पक्षी आपको सुंदर लगते हैं उनके चित्र आपने बनाने हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको हिंदी पढ़ाते हैं उनको ज़रूर भेजने हैं। तो बच्चों, यह थी एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपने गृह कार्य के रूप में करनी है। साथ ही साथ पक्षियों की आवाज़ें भी रिकॉर्ड करनी हैं और मुझे भेजनी हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।